मुझे मोहब्बत है अपने हाथ की हर उंगली से। न जाने कौन सी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था पापा ने मुझे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड रवि। यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल मैजिकल लर्निंग विद रवि। और आज है फादर्स डे। आई वांट टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। मैं ओरिजिनली ये वीडियो कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर बनाने वाला था, बट मुझे लगा कि नहीं, कंडीशनल सेंटेंसेस हम लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं किसी और दिन, मगर आज का जो दिन है फादर्स डे है, सो आई वांटेड टू मेक अ स्मॉल video on the memories that we all have, with our loving fathers and amazing fathers. तो ये छोटा सा ट्रिब्यूट है to all the awesome dads in the whole world. तो let's see कि हम कुछ नया सीख पाएँ इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब आप किसी के जैसे दिखते हैं, जैसे नॉर्मली होता है कि बच्चा या तो मम्मा पे जाता है, पापा पे जाता है, कुछ इस तरीके का होता है, तो आपके अंदर आपके फादर की झलक दिखती है या आपकी मदर की झलक दिखती है, आप उनके जैसे दिखते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फिज़िकल एस्पेक्ट। तो चेहरे से और देखने में अगर आप किसी के जैसे दिखते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हम क्या बोलते हैं फिर? रिजेंबल। RESEMBLE, रिजेंबल। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। रिजेंबल मतलब आप किसी के जैसे दिखते हैं, कोई चीज़ में किसी और की झलक दिखती है। वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। रिजेंबल करते हैं आप उसको, माने आप उसके जैसे प्रतीत होते हैं, आप उसके जैसे दिखते हैं, उसमें उसकी झलक नज़र आती है आपके अंदर, उसको रिजेंबल करना कहते हैं। रिजेंबलेंस इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा और वर्ब के तौर पे हम इसे रिजेंबल बोलते हैं। मैं अगर आपको कहूँ कि भाई आप जो है अपनी मदर पे गए हैं या आप अपने फादर के जैसे दिखते हैं, तो मैं कह सकता हूँ यू रिजेंबल योर फादर, राइट। इस तरीके से बेसिकली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे फादर के बारे में एक बहुत फेमस एक ईडियम है जो हम लोग यूज़ करते हैं। हम कहते हैं लाइक फादर लाइक सन। आपने ज़रूर सुना होगा कि जैसा बाप वैसा बेटा, है ना। एक फ्रेज़ इस तरह की आपने ज़रूर सुनी होगी, जहाँ पर कहा जाता है कि भाई जैसा बाप होता है वैसा बेटा होता है। तो इंग्लिश में इसी बात को हम लोग कहते हैं लाइक फादर लाइक सन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। लाइक फादर लाइक सन, हाँ, इसका मतलब हो जाता है जैसा बाप वैसा बेटा। मतलब जो हॉबीज़, जो शौक़, जैसा एटीट्यूड, जैसी पर्सनालिटी पापा की है, लगभग लगभग वैसे ही गुण जो हैं वो बच्चे में आते हैं। तो बाप पे जाता है बेटा। तो इस तरीके की बात को कहने के लिए वी से लाइक फादर लाइक सन। तो एक तो ये है, और इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग है, एक होता है टेक आफ्टर। ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी यूज़ होता है। टेक आफ्टर, क्या मतलब होता है टेक आफ्टर का? जब आप यहाँ पर कुछ भी मेंशन करते हैं, जब आप कहते हैं दैट ही टेक्स आफ्टर हिज मदर और शी टेक्स आफ्टर हर फादर, तो मतलब निकल कर के आता है कि वो अपने पापा के जैसी है। जैसे मैंने भी पहले रिजेंबल बताया, उसी से मिलता जुलता है, मगर वहाँ पर बात हो रही थी सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट की, जहाँ पर कि आपके शक्ल, आपका चेहरा उनसे मिलता है। यहाँ पर आपके बिहेवियर की बात हो रही है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। जब बहुत कुछ आपके परिवार में किसी और सदस्य से आपका मिलता है, तो आप कहते हैं दैट दिस पर्सन हैज़ टेकन आफ्टर, और दिस पर्सन टेक्स आफ्टर जिनसे भी उनके हाव भाव, जिनसे भी उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स मिलते हैं, तो उनको यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सो हु डू यू टेक आफ्टर इन योर फैमिली? आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किन से मिलते हैं आपकी फैमिली में। डू यू टेक आफ्टर योर मदर और डू यू टेक आफ्टर योर फादर? एक ये हो गया। बचपन में हम लोग पापा की पीठ पर सवारी करते थे, आप सब लोगों को याद होगा। तो उस प्रोसेस को हम इंग्लिश में कहते हैं राइड पिगी बैक। राइड माने राइड करना सिंपल, पिगी बैक PIGGY, पिगी बैक, राइड पिगी बैक। तो ये वो गेम था जिसमें हम अपने पापा को बोलते थे कि भाई आप नीचे झुक जाएं और हम आपके ऊपर चढ़ेंगे, और हम लोग सवारी करते। तो पापा पूरे कमरे में, पूरे एरिया के अंदर चलाते थे, हमें घुमाते थे, राइट। एक जैसे कैमल राइड होती है, जैसे हॉर्स राइड होता है, उसी तरीके से वो राइड दिलाते थे हमको। तो उस प्रोसेस को इंग्लिश में कहा राइड पिगी बैक। इसको आप याद रखेंगे। एक और ईडियम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा याद आ रहा है। एक बोला जाता है द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। क्या कहते हैं? द एप्पल डजंट फॉल,
या डजंट फॉल की जगह हम ये भी बोल सकते हैं द एप्पल नेवर फॉल्स, दोनों ही बातें सही होंगी। द एप्पल डजंट फॉल FALL फार फ्रॉम द ट्री, फार फ्रॉम द ट्री TREE। हाँ जी, द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि जैसे आप हैं, जैसे आप हैं, आपके जो बच्चे हैं, जो आपकी संतान है, वो भी आपके जैसी ही बनती है। जैसे आपने नॉर्मली जो ऐसा माना जाता है, इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि भाई अगर एक बाप पुलिस ऑफिसर है तो बेटे का भी मन होता है दैट वन डे आई विल आल्सो बिकम अ पुलिस ऑफिसर। इफ़ अ फादर इज़ अ सोल्जर देन द सन वुड आल्सो वांट टू बिकम अ सोल्जर। तो मतलब जहाँ पे उनके माता पिता की थिंकिंग है, जहाँ तक वो लोग सोचते हैं, तो जो बच्चे हैं ऑलमोस्ट वैसा ही उनका भी थॉट प्रोसेस होता है, वैसा ही उनका भी बिहेवियर, उनकी लाइफस्टाइल भी वैसी ही होती है। तो इस बात को कहने के लिए हम इंग्लिश में कहते हैं द एप्पल डजंट फॉल फ्रॉम फार फ्रॉम द ट्री। द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, ये आप याद रखिएगा। और पापा जी का सबसे फेमस डायलॉग जो हर एक बाप, ऑलमोस्ट हर इंडियन मिडिल क्लास बाप एटलीस्ट अपनी औलाद को बोलता है, वो ये कहता है कि पैसे कौन सा पेड़ पे उगते हैं, या पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं, कि मेरे पास कोई पेड़ है क्या पैसों का जिसको ऐसे हिलाऊं और नोट झड़ जाएं जिससे। तो इस बात को भी इंग्लिश में, इसका लिटरल मीनिंग वैसे भी इंग्लिश में सेम ही है, तो हम इंग्लिश में कहते हैं मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज़। क्या कहते हैं? मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज़, माने पैसा पेड़ पर नहीं उगता, या इट डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज़। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब, इट डजंट ग्रो ऑन ट्रीज़ या मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज़, बोथ हैव सेम मीनिंग। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज़। ठीक है जी, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज़ मतलब पैसा पेड़ पे नहीं उगता, ये ज़्यादातर मतलब फादर्स बोलते हैं अपने बच्चों को। और ये भी बहुत फेमस है, लोग मतलब पापा बोलते हैं कि भाई मैं कौन सा ATM, मैं कोई ATM थोड़ी ना हूँ, या तुम्हें तो ऐसा लगता है मैं एक ATM हूँ बस। ATM की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगी, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते सुना है, वो कहते हैं एनी टाइम मनी। सो ATM इज़ ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATM। तो ये याद रखिएगा ध्यान से। और अगला जो एक्सप्रेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है फॉलो इन समबडीज़ फुट स्टेप्स। हाँ जी, तो एक ख्वाहिश जो हर एक बाप की होती है, एक ख्वाहिश, एक तमन्ना जो हर एक पिता की होती है, वो ये होती है कि वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो मेरी संतान है, जो मेरी औलाद है, वो मेरे नक्शे कदम पर चले। मतलब अगर मैं बिज़नेसमैन हूँ, मैंने बिज़नेस किया है ज़िंदगी भर, तो मेरी संतान आगे चल के इस बिज़नेस को संभाले। अगर मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं एक सरकारी महकमे में जॉब करता हूँ, तो मेरे जो बच्चे हैं वो भी गवर्नमेंट एजेंसीज़, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें आगे चल के। तो इस उम्मीद को अंग्रेज़ी में कहते हैं फॉलो इन समवंस फुटस्टेप्स, किसी के नक्शे कदम पर चलना। भी ज़रूरी नहीं है कि किसी मतलब पापा के या मदर के नक्शे कदम पे चलने की बात है, इन जनरल भी आप यूज़ कर सकते हैं दैट ओके आई एम जस्ट फॉलोइंग इन हिज फुट स्टेप्स। मैं तो बस वो जो कर रहा था मैं तो सिर्फ वही फॉलो कर रहा हूँ, जो उसने किया मैं तो उसी को देख करके वही सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। तो फॉलो इन समबडीज़ फुट स्टेप्स मतलब किसी के नक्शे कदम पर चलना। जैसे उसने अपनी लाइफ बिताई वैसे ही आप भी अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ वाई यू यूज़ दिस एक्सप्रेशन फॉलो इन समबडीज़ फुट स्टेप्स, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना, राइट। अगर आप उनमें से हैं जो अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चलते हैं, या आप वो सब करते हैं जो आपसे कहते हैं, तो आप एक ओबीडिएंट सन या एक ओबीडिएंट डॉटर कहलाते हैं। OBEY, ये एक बहुत कॉमन, बहुत इजी, बहुत सिंपल सा वर्ड है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो मैंने सोचा इसको भी मैं इंक्लूड कर लूँगा इस वीडियो में। तो OBEY को हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो हमारी रहेगी वो रहेगी अबे। अबे, वी कॉल दिस अबे, वी डोंट कॉल दिस ओबे। हम इसे ओबे नहीं बोलेंगे, दिस इज़ अबे। अब यहाँ से एक और वर्ड बनेगा जो हम बचपन में एप्लीकेशंस लिखते थे, आपको याद होगा बचपन में होती थी ना लीव एप्लीकेशन, छुट्टी की जो प्रार्थना पत्र लिखते थे हम, हिंदी में लिखते थे आपका आज्ञाकारी शिष्य लास्ट में एंड करते हुए, लेकिन इंग्लिश में हम लिखते थे योर्स ओबीडिएंटली। क्या लिखते थे गाइज? योर्स ओबीडिएंटली, OBEDIENT। तो ओबीडिएंट और यहीं से बनेगा ओबीडिएंटली, दोनों वर्ड्स बन जाएंगे। ओबीडिएंट बोलेंगे इसको ओबीडिएंट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ओबीडिएंट, ओबीडिएंट एंड ओबीडिएंटली।
ओबीडियंट नहीं होता, तो ओ वाली जो साउंड है वो नहीं आएगी. द करेक्ट साउंड वुड बी obedient. Obedient and obediently, and this is obey and this is follow in someone's या somebody's footsteps. यहाँ जिस भी इंसान को मेंशन करेंगे वहाँ apostrophe s के साथ में possession दिखाएंगे कि जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं. जैसे I always wanted to follow in my father's footsteps, या my father wanted me to follow in his footsteps. पापा चाहते थे कि मैं उनके नक्शे कदम पे चलूँ, वो चाहते थे मैं उनके हिसाब से ज़िंदगी जीऊँ. ओके, एक और वर्ड जो मुझे याद आया, जैसे बचपन में अक्सर ये होता था कि पापा जब भी घर आते थे, अगर उन्हें आपको टीवी देखते हुए अगर वो आपको पाते थे तो वो हमेशा कहते हैं कि भाई तुम जब देखता हूँ तुम टीवी के सामने बैठे रहते हो 24 घंटे, टीवी के अलावा कुछ है नहीं तुम्हारी लाइफ में, कभी मैंने तुम्हें किताब हाथ में पकड़े हुए नहीं देखा, कभी मैंने तुम्हें पढ़ते हुए नहीं देखा. वो बात अलग है कि आपने 23 घंटे पढ़ाई करी, बस 1 घंटा टीवी देखने के लिए बैठे, तो उसी दौरान उन्होंने आपको देख लिया और वो आपको फिर बोलना शुरू करते हैं. तो इस प्रोसेस को मतलब समबडी हु वॉचेज़ अ लॉट ऑफ टेलीविज़न, एक वर्ड मुझे याद आया था, जिस इंसान को टीवी देखने का बहुत शौक़ है या फिर जो बहुत ज़्यादा समय टीवी के सामने बिताता है, समवन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग टीवी और समवन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ अ टीवी. अब टीवी के सामने बैठा है तो टीवी ही देखेगा ऑब्वियसली, मगर उस बंदे को क्या कहेंगे इंग्लिश में? काउच पटेटो. काउच पटेटो, ये ध्यान रखेंगे वर्ड. काउच हम सोफ़ा को बोलते हैं नॉर्मली, और पटेटो इज़ आलू इन इंग्लिश. इसको पटैटो या कोई और जो भी आप गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं वो सब नहीं बोलना है. दिस इज़ पटेटो. सेम गोज़ विद टमेटो. तो टमेटो पटेटो, ये ध्यान रखना है आपको, ये दोनों वर्ड्स. और पापा जो होते हैं वो अर्ली बर्ड होते हैं. पापा कहते हैं कि अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पापा को बोल दो कि मुझे जल्दी उठना है, वो आपको बिल्कुल ठीक समय पर उठा देंगे. तो ही इज़ अ फादर इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट अलार्म. सो ही नेवर फेल्स टू वेक यू अप ऑन टाइम वेन एवर यू वॉन्ट हिम टू डू दैट. तो अर्ली बर्ड मतलब समवन हु वेक्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, जो व्यक्ति सुबह जल्दी जग जाते हैं नींद से, सुबह जल्दी बिस्तर से उठ जाते हैं, वैसे लोगों को हम इंग्लिश में अर्ली बर्ड कहते हैं. तो मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स आई थिंक आर अर्ली बर्ड्स. ज़्यादातर जो इंडियन फादर्स होते हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली दे आर अर्ली बर्ड्स. और इसके अलावा तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा. यही सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, और दैट्स ऑल. सो दिस इज़ इट. और मुझे बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी. आप कमेंट में लिख के मुझे शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स, और कोई ऐसी मेमोरी आपकी जो आप बचपन की जो आपके फादर के साथ आपकी रही वो आप शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो डू दैट. और हम में से लास्ट बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों को, जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को, नियर एंड डियर वंस को हाल फिलहाल में कोविड की वजह से या उससे पहले इन नॉर्मल लाइफ जिन्होंने उन्हें गंवाया है, जिन्होंने उन्हें खोया है, उन सब के लिए आई जस्ट वांट टू से दैट वेर एवर योर फादर इज़, he is looking at you today and he is very happy to see you grow and succeed in life. All you need to do is keep working hard and keep making him feel proud. So thank you so much, and I'll see you guys in the next video. Take care. Bye bye.